हिमाचल प्रदेश 68 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक का अपडेट आया है। हालांकि इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन अपडेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिलीज किया गया है सुबह 11 बजे तक का 18% वोटिंग हुई है। चंबा में 8% मतदान, मंडी में 22% मतदान, सोलन में लगभग 20.28% मतदान हुआ है, शिमला में 17.73% वोटिंग। सुबह 11 बजे तक करीब 18% मतदान हुआ है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। और इसके अलावा शिमला में लगभग 17.25% की वोटिंग हुई है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटर टर्नआउट बढ़ता जाएगा, ये परसेंटेज बढ़ेगा। चंबा जिले में 8% मतदान हुआ है। हालांकि चंबा में मतदान बहुत कम हुआ है। शिमला में हालांकि मतदान ठीक हुआ है, लेकिन चंबा में कम है। हमीरपुर में सुबह 11 बजे तक लगभग 19.5% मतदान है। मंडी में 22% के आसपास वोटिंग हुई है। 6 तस्वीरें अब आप देखें, ये हिमाचल प्रदेश के वीआईपी वोटर्स हैं। इनमें अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री जयराम ठाकुर, सीएम हिमाचल, आनंद शर्मा, नेता कांग्रेस प्रतिभा सिंह, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश की। ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतिभा सिंह, आनंद शर्मा, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर और इसके अलावा आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के ये वीआईपी वोटर्स हैं जो तस्वीरों में आपके साथ में नजर आ रहे हैं। विपिन परमार ने शिमला के फर्स्ट टाइम वोटर से बात की है, देखिए। पूरा हिमाचल आज नई सरकार के लिए मतदान कर रहा है। 68 सीटों के लिए वोटिंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस समय हम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के स्कैंडल पॉइंट पर इस समय मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रेम गुप्ता। क्या कुछ दिमाग में था? नई सरकार चुन रही है, कौन से मुद्दे जहन में रखकर जो है ईवीएम का बटन दबाया? परिवर्तन भी हो और विकास भी हो। तो आप देख सकते हैं कि ये शिमला का स्कैंडल पॉइंट है। यहाँ पर ये स्मार्ट बूथ जो है वो बनाया गया है और खास तौर पर फूलों से सजावट की गई है। एनएसएस के यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर जो मतदाता हैं, उम्रदराज मतदाता हैं, उनको हार डालकर उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्या कुछ जहन में रखकर। पहली बार वोट कर रही हूँ? मेरा सेकंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब वोट किया था उस समय भी कई चीजें ध्यान में रही होंगी, और आज के जब आप बटन दबाएंगे तो क्या कुछ ध्यान में रखकर वोट करेंगे? एक्चुअली फर्स्ट टाइम किया था तो आई वाज इन क्लास 12, तो इतना ज्यादा नहीं पता होता कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट नाउ आई एम 22, तो मुझे पता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट का चीज पॉइंट ऑफ व्यू में रख के वोट करना है। डेवलपमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए और क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ वुमेन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली। मैम, आप क्या कहेंगे? आप भी वोट करने आई हैं, क्या क्या कुछ मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? ये कि शिमला हमारा अच्छा हो और ये जैसे महंगाई है, थोड़ा महंगाई में थोड़ा वो राहत मिले। तो क्या बड़ा मुद्दा, क्या बड़ा तो क्या बोल रहे हैं? चाहे प्रेम मोहिनी हो या फिर 1967 से मतदान करने वाले ये मतदाता हो, लगातार लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि घरों से बाहर निकलिए, मतदान करिए और अपने अपने मुद्दे जहन में रखकर ही मतदान जो है वो तमाम मतदाताओं की ओर से हिमाचल विधानसभा की 68 विधानसभाओं के लिए जो है वो आज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, शिमला। हिमाचल में राज या फिर बदलेगा रिवाज, राज बदलेगा या फिर रिवाज, इस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया गया है। आपको हम दिखाते हैं सिराज, वो विधानसभा सीट जहां से सीएम जयराम ठाकुर चुनावी मैदान में है। धर्मशाला, शिमला, सोलन, हमीरपुर, नादौन, रामपुर, डलहौजी, ये वो सीटें हैं जो कि हॉट सीट हैं। 8 तस्वीरों के जरिए आप देखें हिमाचल में सिराज, धर्मशाला, शिमला, सोलन, हमीरपुर, नादौन, रामपुर, डलहौजी। और अभी तक का जो अपडेट आ रहा है, धीरे धीरे करके वोटिंग बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन आम वोटर के दिल में क्या है, आम वोटर के जहन में क्या है, एक बार सुनिए। अच्छा लग रहा है, हम वोट डालने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा हिमाचल अच्छा है, हेल्थ सर्विसेज भी अच्छी हैं। हम लोग फ्री की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, हम विकास की राजनीति में विकास रखने वाले लोग हैं। हमारी सरकार जी पहले से जो वही है, अब भी वही चल रही है और अच्छा काम कर रहे हैं, सभी काम अच्छे हो रहे हैं। महंगाई का तो महंगाई के ऊपर भी कुछ कंट्रोल हो रहा है। मुश्किल कोई नहीं है, क्योंकि जिसने काम किया उसको वोट देंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग शर्मा सोलन से लाइव, मनीष ठाकुर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उमेश भारद्वाज मंडी से लाइव, जीवन भारद्वाज हमीरपुर से लाइव, संजीव महाजन नूरपुर से लाइव। लेकिन सबसे पहले चलते हैं शिमला। मेरे सीनियर कोलीग विपिन परमार मेरे साथ में। विपिन, 5-5.25 घंटे में शिमला में वोटर टर्नआउट क्या रहा? कितने वीआईपी कैंडिडेट आपको नजर आए? कांटी की टक्कर जहां जहां पर है वहां से अपडेट्स क्या क्या मिल रहे हैं, और हॉट सीट को लेकर के भी जानकारियां दीजिए।
देखिए राशिद, बिल्कुल धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर लगातार जो है वो लोग, जो जागरूक मतदाता है वो पहुंच रहा है और ये आदर्श पोलिंग स्टेशन। आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है। विपिन, आपकी आवाज आ नहीं रही है, एक बार रीपैच आपको करने की हम कोशिश करते हैं। अनुराग शर्मा संवाददाता सोलन से मेरे साथ में लाइव है। अनुराग, सोलन एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसके बारे में एक बात कही जाती है कि 2012 और 2017 में कांग्रेस ने अपने गढ़ को बचा करके रखा, 2022 की लड़ाई बड़ी है, तो ऐसे में सोलन में पिछले 5.25 घंटे की रिपोर्ट क्या है? देखिए राशिद, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम सोलन की बात करें, सोलन में सुबह जिस हिसाब से वोटिंग चल रही थी, 11 बजे तक काफ़ी धीमा वोट का यहाँ पर वोट कास्ट हुआ, परंतु 11 बजे के बाद अगर हम बात करें, 11 बजे से थोड़ा सा अब और मूड जो है वो तेज बढ़ा है। कहीं ना कहीं 28 से 30% तक हम जो है इस वक्त पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ सोलन के प्रत्याशी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राशिद, वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे कि भाजपा, राजेश जी, आप जो भाजपा को वोट कोई देगा तो वो क्यों देगा, किन मुद्दों पर देगा? देखिए, भाजपा की सरकार रही है तो सरकार के होते भाजपा ने बहुत सारी डेवलपमेंट कराई है जी, और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रादेशिक स्तर पे हो, दोनों ही जो हमारे नेता रहे हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जयराम ठाकुर जी। राजेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जैसे आम जनता का बात करते हैं हम, प्रदेश के सिवा अगर हम बात करें, प्रदेश में अगर छोटे मुद्दों पर वो कहा जाता है, सेंटर की राजनीति अलग तरह की है, हिमाचल की राजनीति बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओपीएस का मुद्दा बड़ा प्रभावी है, अंडर करंट लोगों में आम तौर पर देखने को मिला। क्या लगता है कि उसका आपको यहाँ पर हिमाचल में उसका वो मिलेगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, एटलीस्ट सोलन में ओपीएस का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ओपीएस यहाँ पे बड़े इजीली जो है एक्सप्लेन किया गया है कि इसको अगर दे सकता है तो केवल केंद्रीय सरकार दे सकती है ओपीएस को। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक को भी लेकर के बात करेंगे। मेरे साथ एक, हाँ ठीक है, अपनी बात पूरी करें। जिस बच्चे ने वोट दिया है उससे भी बात करते हैं उसकी। हाँ राशिद, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बार जिस बच्चे ने वोट दिया उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 22 साल का लड़का है ये। आपने पहले तो अपना चुनाव का चिन्ह दिखाएं कि आपने किस तरह से वोट किया है। ये देखिए, आपने किस मुद्दों को लेकर जो है इस बार चुनाव में दिया है? जी, मैंने कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो कांग्रेस के मुझे अच्छे लगे, कई सारे ऐसे थे जो मुझे बीजेपी के भी पसंद आए, परंतु इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना वोट दिया है। जी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कुछ एक दो और लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद जो है बाकी लोगों से आप बात करेंगे, लेकिन मनीष ठाकुर बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता कुल्लू से मनीष ठाकुर मेरे साथ में लाइव है। मनीष जी, मनाली, कुल्लू, बंजार और आनी, इन 4 सीटों के बारे में आप बताएं। और कुल्लू में सुंदर ठाकुर और नरोत्तम ठाकुर का जो मुकाबला है, इस मुकाबले में सुबह से लेकर के अभी तक कितनी गर्मी रही, कितनी तपिश रही? मनीष, एक बार आप ये बताएं, हो सके तो लोगों से आप बातचीत भी करें। मतदान को लेकर जो लोग हैं वो निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो है मतदान केंद्र खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह के समय काफी लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने मतदान के लिए भी यहाँ पहुंचे थे, मतदान भी किया था, बुजुर्ग मतदाता यहाँ भी पहुंचे थे। इस वक्त जहाँ मौजूद है ये आदर्श पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है, महिला कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही बात अगर करें कुल्लू जिला के राजनीतिक अपडेट की, तो कुल्लू में अगर बात की जाए तो कुल्लू में सुंदर सिंह ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर और राम सिंह जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि वोट परसेंटेज जो इलेक्शन कमीशन की ओर से अभी 11 बजे तक 11% हुई थी और उसके बाद लगातार वो बढ़ रही है। कुल्लू में मुकाबला कड़ा है। मनाली की बात करें तो मनाली में गोविंद सिंह ठाकुर और भुवनेश्वर गौड़ जो 2 महत्वपूर्ण प्रत्याशी है, इन दोनों के बीच मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है। मंडी से उमेश ठाकुर भी मेरे साथ में लाइव है। मनीष, आप रुके हैं। मंडी से उमेश मेरे साथ में लाइव है। मंडी में जो हॉट सीट है ना उमेश, इनमें सुंदर नगर है, नाचन है, खुद सराज है, जयराम ठाकुर वाली जो सीट है, जोगेंद्र नगर है, धर्मपुर है, इसके अलावा सरका घाट है, करसोग है। यहाँ से रिपोर्ट क्या है उमेश? चलिए, उमेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से विपिन परमार का रुख करते हैं। विपिन, आपके पास रिपोर्ट क्या है?
देखिए, मुकाबला टक्कर का है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है कि दो पक्षीय मुकाबला जो है वो देखने को मिलता है। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री जरूर हुई, लेकिन वो छाप लोगों के दिलों में कैंपेन के दौरान भी ना देखने को मिली और लोगों से चर्चा के दौरान में सुनने को भी नहीं मिली। ऐसे में आज पोलिंग स्टेशन के, क्योंकि अब जनता का दिन है, जनता के दरवाजे पर तमाम नेता खटखटाते नजर आए, तमाम अपनी बात रखते नजर आए, मुद्दों की बात करते नजर आए, लेकिन अब ये जो कतारें हैं ये डिसाइड करेंगी, ये तय करेंगी कि हिमाचल की कुर्सी किसके पक्ष में जाएगी, किस पार्टी को जाएगी। ऐसे में तमाम बातों को रखने का काम किया गया। बीजेपी की ओर से अपने एजेंडाज रखे गए, अपने इश्यूज रखे गए, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से मुकाबले कई कड़े हैं। आपने कई हॉट सीट्स का जिक्र किया राशिद, बिल्कुल आपने सही कहा कि नेक टू नेक फाइट्स जो है वो देखने को मिल रही है और चैलेंजेस इन दोनों पार्टियों के सामने रेबल्स का भी है, जो पार्टी से अलग होकर इंडिपेंडेंट के तौर पर उतरे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के अगर खेमे की बात करें तो तकरीबन 20 रेबल्स जो हैं उनको किस तरह से टैकल किया जाना है, और इसी के साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो 6 से 7 रेबल्स कांग्रेस से हैं। आज जनता के का दिन है और जनता के द्वारा जो है वोट किए जा रहे हैं। तमाम जनता की ओर से अपने जो है मत का अधिकार का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। ये आदर्श पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। कुछ बुजुर्ग निकले हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या सोचकर, क्या मुद्दे जहन में रखकर जो है ईवीएम का बटन दबाया आज? हिमाचल का भविष्य तय कर रहे हैं। भविष्य के लिए दबाया है जी। हाँ, कौन से मुद्दे रखे थे जहन में कि मैं ये सोचकर वोट करूंगा? सर, मेन मुद्दा जो है जो हमारे इस वक्त चल रहा है उनको देख के दबाया। तमाम नेताओं की बात सुनिए, आप भी खुलकर नहीं बता रहे नेताओं की तरह। मैम, आप भी आए हैं। आप देख सकते हैं तमाम मतदाता हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लाजमी सी बात है, ये पूरी तरह से बताना भी नहीं चाहते, लेकिन अपने जहन में तमाम चीजें हैं। जहन में इतना तो जरूर है कि 1985 माफ कीजिएगा 1985 से लेकर के 2017 तक कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, सब बस ऑल्टरनेट तरीके से यही चलता रहा है। और इसी को लेकर के जेपी नड्डा ने यह कहा था कि हम राज नहीं बल्कि रिवाज बदलने के लिए आए हैं। 5 साल में अब सरकारें बदलने वाला जो रिवाज है इसे खत्म करने के लिए हम आए हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था, जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की जो गति होती है वो टॉप स्पीड में रहती है। एक बार जीवन भारद्वाज मेरे साथ में हमीरपुर से। जीवन, हमीरपुर में भोरंज, सुजानपुर, हमीरपुर, बड़सर, इन सभी के बारे में, इन सभी विधानसभा सीटों के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? खासतौर से डॉक्टर अनिल धीमान वाली जो सीट है इसके बारे में बताएं, नरेंद्र ठाकुर वाली जो सीट है इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमीरपुर में भी कई हॉट सीट आती है। आपको लगता है क्या? जीवन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जीवन, चलिए जीवन के पास में जाएंगे, बाकी सहयोगियों के पास में जाएंगे, लेकिन एक बार 21 तस्वीरें दिखाई जाएं टीवी स्क्रीन पर। आपको हम दिखाते हैं अब 21 तस्वीरें, वो 21 तस्वीरें जो सुबह से लेकर के अभी तक की आप देखें। इन 21 तस्वीरों में 68 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हमने ये तस्वीरें जुटाई हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहीं पर सोलन, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटें, और इन सभी सीटों में तस्वीर की जो तासीर है बता रही है सुबह से लेकर के अभी तक। चंबा की 5 सीटों पर क्या चल रहा है, कांगड़ा की 15 सीटों पर क्या चल रहा है, लाहौल स्पीति में टक्कर किन किन में है, कुल्लू की 5 सीटों पर क्या है, मंडी में नाचन, सराज, द्रंग, सुंदरनगर, धर्मपुर, बल्ह, सरकाघाट, करसोग, हर जगह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जीवन आ गए मेरे साथ में। जीवन, भोरंज, सुजानपुर, हमीरपुर, बड़सर, नादौन, इन विधानसभा सीटों के बारे में बताएं जो हमीरपुर के दायरे में आती हैं। जीवन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जीवन, शायद आपका फोन म्यूट है, अनम्यूट करके रिपोर्टिंग करेंगे तो हम सुन पाएंगे। जीवन, अपने फोन को अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बताइए। एक बार जयराम ठाकुर के परिवार को पूरी तरह सुनते हैं। टीम पीसीआर जयराम ठाकुर का परिवार ने वोटिंग के बाद में क्या कहा, एक बार सुनिए। प्रदेश के विकास के लिए अपना वोट किया है और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलेगी। दूसरी बार वोट किया। क्या उम्मीद है? बीजेपी ही आएगी। मुख्यमंत्री हमारे साथ है, जल्दी कर दो। हाँ जी, वोटिंग तो वैसे ही रही जैसे पिछली बार थी, पर हाँ एक्साइटमेंट में। विपिन, खासतौर से जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके जहन में क्या क्या चल रहा है, इसके बारे में अपडेट कर। चलिए यही बात मैं नूरपुर से संजीव महाजन लाइव हैं। संजीव महाजन, लगभग 5.5 घंटे की रिपोर्ट क्या है?
बुजुर्गों के जहन में क्या है, महिलाएं क्या सोचती हैं, जो रिटायर्ड सैनिकों का परिवार है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता नूरपुर से कार्ड पूछ रहे कार्ड का तुम्हारे क्या है। चलिए एक एक करके हम बाकी सहयोगियों के पास में चलेंगे। एक बार 21 तस्वीरें फिर से हम दिखाते हैं। वो 21 तस्वीरें जो सुबह से लेकर के अभी तक हिमाचल प्रदेश चुनाव की सामने आई हैं। ये 21 तस्वीरें और एक एक तस्वीर के बारे में मैं बता रहा था आपसे। इनमें चंबा की 5 सीटें, चुरा, भरमौर, डलहौजी, भटियात की तस्वीरें हैं। कांगड़ा जिले की 15 सीटें, नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली, देहरा, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, सुलहन, नगरोटा, कांगड़ा, शाहपुर, लाहौल स्पीति की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां कांग्रेस के रवि ठाकुर और बीजेपी के रामलाल मारकंडा के बीच में लड़ाई है। कुल्लू की 5 सीटें, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी। मंडी जिले में मुकाबला सुंदरनगर, नाचन, सराज, द्रंग, जोगेंद्र नगर, धर्मपुर, बल, सरकाघाट, करसोग। वहीं हमीरपुर जाते हैं, नादौन, बड़सर, हमीरपुर, सुजानपुर, भोरंज। ऊना जिला, चिंतपूर्णी, गगरेट, हरोली, ऊना, कुटलेहड़, बिलासपुर, झंडुता, घुमारवी, बिलासपुर, श्री नैना देवी जी। इन सभी तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक।